हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग जीएस सुधा का कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पे देखने वाले हैं। और अभी इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। अगर आपको किसी और बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री की भूमिका के बारे में बताया गया है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। इतिहास अतीत में मानव के द्वारा किए गए प्रयासों की एक अनुक्रमिक कथा है और इतिहास के आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अतीत सब युग मानव के द्वारा किए गए प्रयास तथा घटनाओं का अनुक्रमिक प्रसार है। वह घटना जो संपन्न हो चुकी है, चाहे अभी या चाहे सहस्राब्दियों पूर्व, इतिहास का अंग बन जाती है। ठीक है। इसके बाद है इतिहास ऐसी बातों का वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई है। फिर इतिहास विगत घटनाओं के बारे में चिंतन करता है। इसके बाद है इतिहास हमारी तथा हमारे समाज की दिशा एवं दशा का निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित रखने का भी प्रयास करता है। और इसके बाद है प्राचीन भारत का इतिहास मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। फिर इसके बाद यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत विविध एवं विभिन्न प्रकार के हैं। हमारे इतिहास के स्रोतों के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोदकर निकाले गए प्रागैतिहासिक काल के मानव के द्वारा पत्थर को काटकर निर्मित किए गए गंडासों से लेकर भव्य इमारतों के भाग्यावशेषों तथा राजकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्ष चरित तक समस्त प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित हैं। ठीक है। और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि में हम इन स्रोतों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, और एक पुरातात्विक स्रोत होता है और एक साहित्यिक स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि पुरातात्विक स्रोत अभिलेख क्या क्या हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों में से मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है। इन अभिलेखों पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिले हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये पूछा भी जाता है। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में भी सहायता मिलती है। फिर इसके बाद है सर्वप्रथम वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है। फिर इसके बाद प्रमुख अभिलेख हैं और संबंधित शासक और विषय वस्तु जो है उसके बारे में बताया गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के शासक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है इसमें। फिर जूनागढ़ अभिलेख और गिरनार अभिलेख है। तो उसका जो उससे संबंधित जो शासक हैं वो रुद्रदामन प्रथम है और विषय वस्तु है उसकी रुद्रदामन प्रथम की विजयों और व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण। फिर इसके बाद है नासिक अभिलेख की बात करें तो रचनाकार गौतमी बलश्री हैं और 7 वाहनकालीन घटनाओं का विवरण और गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित। फिर इसके बाद है प्रयाग स्तंभ लेख। इसके संबंधित शासक हैं समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त की विजयों एवं नीतियों का विवरण है। और इसके बाद है ऐहोल अभिलेख जो है उसके संबंधित शासक जो हैं वो पुलकेशिन हैं, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का विवरण यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद है भीतरी स्तंभ लेख। इसमें ये संबंधित है स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। फिर इसके बाद है मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है और सैनिक उपलब्धियों का विवरण इसमें दिया गया है। आगे है स्मारक एवं भवन। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था अभिलेख। अब इसके बाद जो है वो पुरातात्विक स्रोत में स्मारक एवं भवन के बारे में है। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। केंद्रीय अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में स्थित हैं। महलों एवं मंदिरों की शैली में वास्तुकला पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विभिन्न स्थानों से मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं के चित्र इत्यादि के प्रमाण मिलते हैं। फिर इसके बाद है उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, मध्य भारत के मंदिर बेजर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिर जो हैं वो द्रविड़ शैली में निर्मित हैं। दक्षिण भारत में तंजौर का राजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यहाँ पे सभी शैलियों के बारे में स्मारक एवं भवन जो है वो पुरातात्विक स्रोत हैं।
और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र से भी दर्शाया गया है। इसके बाद सिक्के के बारे में देखेंगे। सिक्के जो है पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना एवं सीसा धातु से निर्मित थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के दौरान के हैं। फिर इसके बाद इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह निर्मित होते हैं। और सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में निर्मित हुए, जो मुख्यतः तांबा, चांदी, सोने एवं शीशे के हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सातवाहन शासकों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। फिर इसके बाद सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा किया गया था। मोहरें प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने में अवशेषों से प्राप्त मोहरों से अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई। इन मोहरों के माध्यम से तत्कालीन आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की मोहरों पर बने धार्मिक चिन्हों, प्रतीकों से उस समय की धार्मिक स्थितियों का ज्ञान होता है। फिर इसके बाद मूर्तियाँ एवं चित्रकला। फर्स्ट है प्राचीन भारत के इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कार्य संभवतः कुषाण काल से प्रारंभ हुआ है। गांधार कला की मूर्तियाँ वैदेशिक तथा मथुरा काल की मूर्तियाँ पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं। गांधार मूर्तिकला शैली में मुख्यतः बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई हैं। मथुरा कला भरहुत एवं सांची की कलाओं के साथ निकटतम संबंधित है। फिर इसके बाद है अमरावती। बोधगया, भरहुत एवं सांची की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झलक दिखाई देती है। अजंता में स्थित बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा प्रायः चित्रित चित्रकारी है। अजंता के चित्रों में मनोभावों की एक सुंदर झलक देखने को मिलती है। चित्रकला में माता एवं उसके शिशु और मरणासन्न राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्तकालीन कलात्मक उन्नति का पूर्ण रूप से आभास होता है। आगे है यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको बारे में है पुरातात्विक स्रोत में इतने हमने यहाँ पे इस पे चर्चा कर ली। अब इसके बाद साहित्यिक स्रोत जो हैं उसमें भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। तो भारतीय साहित्य की बात करेंगे तो धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और संगम साहित्य। और विदेशी साहित्य में यूनान एवं रोम, चीन के लेखक और अरब के लेखक। यूनान एवं रोम के लेखक हैं, चीन के लेखक अलग हैं और अरब के लेखक, ठीक है। और यहीं पे बात करें यूनान एवं रोम के लेखक की बात करें तो मेगास्थनीज, टालमी, हेरोडोटस, नियार्कस, एरिस्टोबुलस, ठीक है। और चीन के लेखक फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग। और अरब के लेखक की बात करें तो अल सुलेमान, अल मसूदी और इब्न बतूता। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने विदेशी साहित्य की बात की। भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य को इन्होंने 3 उसमें बांटा है, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो इसमें जो ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य में इसमें हो जाएगा सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित, दिव्यावदान, कल्पसूत्र, भद्रबाहुचरित, भगवती सूत्र और परिशिष्ट वर्पण, ठीक है। और लौकिक साहित्य की बात करें तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आ जाएगा पाणिनि का अष्टाध्यायी, चाणक्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और मेघदूतम और बाण भट्ट का हर्षचरित और कादम्बरी, ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। संगम साहित्य की बात करें तो तिरुकुलम, ठीक है, फिर मणिमेखले और शिल्प पाद्दी कारम और फिर इसके बाद जीवक चिंतामणि, ये सभी जो हो जाएंगे वो संगम साहित्य के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पे अच्छे से पूरा चित्रण के माध्यम से समझाया गया है। और फिर इसके बाद अगर बात करें तो ब्राह्मण साहित्य की, तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जो आएगा वो वेद हो जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा ऐत्रेय, कौशितकी, शतपथ, तैत्तिरीय, पंचविंशम और षड्विश, गोपद। आरण्यक में तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐत्रेय आदि। और उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में छांदोग्य, कर्ण, बृहदारण्यक आदि। और वेदांग की बात करें शिक्षा, कल्प, व्याकरण,
और निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। और सट दर्शन की बात करें तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, महाकाव्य, महाभारत, रामायण आदि। और पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि। और स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य और यहाँ पे स्मृति आदि, इतने यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद साहित्यिक स्रोत, इसमें भी उसी को अच्छे से बता दिया गया है, तो जिसको हमने यहाँ पे चित्र के माध्यम से देखा है। फिर इसके बाद ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य की बात करें वेद में, तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान वेदों का है। माना जाता है कि वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी। वेद वैदिक काल की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना या ज्ञान प्राप्त करना होता है। इनकी वेदों की संख्या 4 है, तो 4 वेद यहाँ पे हैं। और फिर नोट, इसमें बताया गया है इन चारों वेदों के सम्मिलित रूप में संहिता कार्य कहा गया है। इन वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता कहा गया है। संहिता वैदिक मंत्रों का संग्रह है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इन वेदों को श्रुति कहा जाता है। प्रथम 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। त्रयी का शाब्दिक अर्थ 3 वेद होता है। वेद त्रयी के अंतर्गत ये भी पूछा जाता है कि कितने वेद आएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे ऋग्वेद जो होगा, और यज्ञ कराने वाले पुरोहित का नाम होता है होर्ती, और प्रमुख कार्य होता है देवताओं को यज्ञ में बुलाना एवं ऋचाओं का पाठ करते हुए देवों की स्तुति करना। अब यजुर्वेद की बात करें तो अथर्ववेद, और प्रमुख कार्य है याज्ञिक कर्मकांडों का समुचित अनुष्ठान। फिर इसके बाद सामवेद उद्गाता उद्गात्री ऋचाओं का सस्वर गायन। फिर अथर्ववेद की बात करें तो इसमें यज्ञ कराने वाले को पुरोहित को का क्या नाम होगा, तो ब्रह्मा, और यज्ञ का पूर्ण निरीक्षण करना, और यह तीनों अन्य पुरोहितों के यज्ञ संपादन का निरीक्षण भी करता था, अर्थात यह सर्वोच्च पुरोहित था, तो अथर्ववेद में ब्रह्मा। फिर इसके बाद ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद हो जाएगा। ऋग्वेद की बात करें तो यह सबसे प्राचीन एवं विशालतम वेद है, और यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। नोट, ऋग का शाब्दिक अर्थ छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र होता है। अधिसंख्य विद्वानों ने यह माना है कि ऋग्वेद की रचना 2000 ईसा पूर्व के आसपास थी, और एनसीईआरटी के आंकड़ों के अनुसार है ये। कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद का रचनाकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पे यद्यपि ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं थी, किंतु आज केवल साकल और सांख्यायन एवं आश्वलायन शाखाएं ही मिलती हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। 1028 सूक्तों में से ऋग्वेद के साकल पाठ में कुल 1017 सूक्त हैं तथा 11 बालशिल्य सूक्त हैं। ऋग्वेद के सूक्तों में प्रमुख रूप से इंद्र एवं अग्नि देवता की प्रार्थना है। ठीक है, किसकी प्रार्थना ये भी पूछ सकते हैं, तो प्रमुख रूप से इंद्र और अग्नि की देवता की प्रार्थना है। फिर इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि ऋग्वेद का पहला तथा अंतिम मतलब 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, अर्थात संभवतः सबसे नवीनतम एवं बड़े मंडल ये दोनों ही हैं। इन मंडलों में अनेक वंशों के ऋषियों की रचनाएं हैं। और दूसरा है ऋग्वेद का दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल है। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल दूसरे से 7वें मंडल तक माने जाते हैं तथा 7वें मंडल की ऋचाएँ सबसे पुरानी मानी जाती हैं। फिर इसके बाद ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध देवी सूक्त वर्णित है, जिसमें सवृत्ति की उपासना गायत्री के रूप में की गई है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र वर्णित है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। फिर इसके बाद ऋग्वेद का 7वां और 8वां तथा 9वां मंडल क्रमशः वरुण और कर्ण और ऋषि व सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वाधिक सूक्त वर्णित हैं, जिसमें पुरुष सूक्त, नदी और
इसके बाद विवाह सूक्त सूर्य सूक्त प्रमुख है। और फिर ऋग्वेद का विवाह सूक्त पूषण देवता को समर्पित है, जिसकी रचना सूर्य ने की थी, इस कारण से सूर्य सूक्त भी कहा जाता है। नोट, ऋग्वेद के 10वें मंडल का यहाँ पे ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85वां सूक्त विवाह सूक्त ब्रह्म विवाह से संबंधित है। इसके अंतर्गत सूर्य की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह का वर्णन है। फिर इसके बाद है ऋग्वेद में देवताओं के रूप में सविता, रुद्र, मित्र, वरुण, सूर्य, मरुत एवं उषा देवी का भी उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद है लक्ष्मी एवं अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में कहीं पर भी नहीं हुआ है। स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है एवं ऊंट का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में आर्यों के शत्रुओं के रूप में पाणी, दास एवं अरि का उल्लेख है। ऐत्रेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं। आगे है यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजु का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पे यज्ञ, ठीक है। और यजुर्वेद में यह यज्ञ संबंधी सूक्तों का संकलन है। कर्मकांड प्रधान होने की वजह से यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। और इसके बाद कर्मकांड में उपयोगी होने के कारण यजुर्वेद अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। और वेदों के अनेक भास्कर यजुर्वेद पर व्याख्या लिखना अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। यहाँ पे इसके बात करेंगे। और प्राचीन काल में यजुर्वेद की कुल 101 शाखाएं थी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे यजुर्वेद जो है वो यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जिसमें केवल पद्य हैं और कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा पद्य यहाँ पे दोनों दिए गए हैं। और इसके बाद बात करें तो नोट में है शुक्ल यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा वाजसनेयी संहिता तथा कृष्ण यजुर्वेद की सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा तैत्तिरीय संहिता है। इसके बाद है यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय हैं तो 40 अध्याय हो जाएंगे इसमें, यहाँ पे जब देखेंगे। और जिसमें विविध यज्ञों से संबंध मंत्र संकलित हैं। फिर इसके बाद है मैत्रायणी काठक एवं कपिस्थल कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख संहिताओं में से एक है। फिर इसके बाद है वाजसनेयी संहिता में पुरुष मेघ सूक्त में सर्वप्रथम चांडाल का उल्लेख हुआ है। और इसके बाद है वैश्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाजसनेयी संहिता में मिलता है। फिर है तैत्तिरीय संहिता में देशी श्रव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का अर्थ विधवा का पुत्र। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पासा, दूत तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना गया है। कठोपनिषद मैत्रायणी, तैत्तिरीय एवं स्वरोपनिषद यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषदों में से एक है। शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय और दार्शनिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ईश्वर को संसार का नियामक बताया गया है। फिर इसके बाद है सामवेद के बारे में है। साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है। साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। और सामवेद के प्रमुख रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सामवेद में मंत्रों का प्रयोग यज्ञ के देवताओं के आह्वान हेतु उचित स्वर के साथ उद्गाता उद्गात्री के द्वारा किया जाता है। सामवेद छंदोबद्ध है एवं 75 मंत्रों को छोड़कर शेष मंत्र ऋग्वेद में भी उपलब्ध होते हैं। और सामवेद में मंत्रों के गान में लय एवं स्वर का विशेष रूप से विधान है। फिर इसके बाद सामवेद का महत्व संगीत की दृष्टि से बहुत अधिक है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। माना जाता है कि 7 स्वरों की उत्पत्ति सामवेद से ही हुई थी। सामवेद में ग्राम गेय स्वर विशेष गानों की संख्या सर्वाधिक है। प्राचीन ग्रंथों की सूचना के आधार पर माना जाता है कि सामवेद की कुल 1000 शाखाएं थी और वर्तमान में उपलब्ध 3-4 शाखाओं में से कौथुम शाखा सर्वाधिक लोकप्रिय है। फिर इसके बाद है सामवेद की पंचविंश
तांडव ब्राह्मण में सरस्वती नदी के प्रकट तथा विलुप्त होने का विवरण दिया गया है। छांदोग्य, जैमिनी एवं केन सामवेद के प्रमुख उपनिषद हैं। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में यहाँ सबसे नवीनतम वेद है। इस वेद में यज्ञ से भिन्न विषयों का संकलन है। वैदिक परंपरा में अथर्ववेद को ब्राह्मवेद कहा गया है, अर्थात वह ब्रह्मा नामक ऋत्विज के उपयोग हेतु। अथर्ववेद को अर्थवांडिक सर्ववेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद इसके दो ऋषि अथर्वा एवं अड़िंगरस और अंगिरस भी थे। अथर्ववेद को 20 कांडों में विभाजित किया गया है, जिनमें सूक्त एवं मंत्र वर्णित हैं। फिर इसके बाद अथर्ववेद में 731 सूक्त एवं 5849 मंत्र हैं। इन मंत्रों में लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद में लिए गए हैं। अथर्ववेद के 12वें कांड में भूमि सूक्त है, जिसमें पृथ्वी की महत्ता का प्रतिपादन है। इसी में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यम। अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। फिर इसके बाद अथर्ववेद में दार्शनिक सूक्त भी आए हैं। ये सूक्त ब्रह्म तत्व एवं असत के विषय में विचार करते। सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही लौकिक विषयों को व्यापक महत्व दिया गया। अथर्ववेद में मंत्रों में भूत प्रेतों का निवारण, शत्रुनाश, कीट पतंगों का नाश, आरोग्य प्राप्ति, अध्यात्म विद्या, गृह सुख, विवाह, इष्ट सूक्त का लाभ, वाणिज्य कृषि में वृद्धि, पितरों की पूजा इत्यादि का विवेचन है। इसके बाद है अथर्ववेद में विविध रोगों का स्वरूप बतलाकर उनके निवारण की व्यापक विधि भी दी गई है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान के विषय में भी वर्णन है। आयुर्वेद का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य तथा परिचित को मृत्यु लोगों का देवता कहा गया है। मुंडोपनिषद, मांडुक्योपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के प्रमुख उपनिषद हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। फिर इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों की सकल व्याख्या के लिए गद्य में की गई थी। और ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ वेद ब्रह्म से संबद्ध है। अतः वेदों की शाखाओं की व्याख्या करने हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथों का मूल स्वरूप धार्मिक है। वेद संहिता स्तुति प्रधान है, ठीक है, स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। फिर इसके बाद प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक कर्मकांड का विकास ब्राह्मण ग्रंथों से जाना जा सकता है। ऋग्वेद से संबंधित 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण ऐत्रेय महीन दास की रचना है। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। और इसमें कौशिकी ब्राह्मण कहोड़ कौशिकी की रचना है। इसमें कुल 30 अध्याय हैं। सनु सेप आख्यान ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित है, जो चैरवेती का अर्थात सतत गतिशीलता एवं सक्रियता का गान करता है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्य दिन एवं काण्व दोनों शाखाओं के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम शतपथ है, लेकिन दोनों शाखाओं के शतपथ ब्राह्मण पृथक हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञवल्क्य को प्रामाणिक माना गया है, क्योंकि इसी ऋषि ने सूर्य की उपासना करके शुक्ल यजुर्वेद की प्राप्ति की थी। इसके बाद है ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण वैदिक साहित्य में सबसे बड़ा ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में दर्श, पूर्णमास, प्रीतियज्ञ, उपनयन, स्वाध्याय, अश्वमेघ एवं शर्वमेघ इत्यादि का वर्णन है। फिर इसके बाद यहाँ पे स्त्रियों को अर्धांगिनी सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिली है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके बाद है जल प्लावन की कथा का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और फिर इसके बाद यहाँ पे है तैत्तिरीय ब्राह्मण
कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, जो वास्तव में तैत्तिरीय संहिता का ही परिशिष्ट है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 कांड अथवा अष्टक हैं। इन कांड अथवा अष्टक में अग्नधान, अग्न्याध्याय यज्ञ एवं सैत्रामणि यज्ञ इत्यादि वर्णित है। सामवेद से संबंधित प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ जैसे पंचविशम, तांडव, षड्विशम एवं जैमिनी इत्यादि। इसके अतिरिक्त सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है जैसे आर्षेय, छांदोग्य, सामविधान एवं संहितोपनिषद इत्यादि। पंचविश तांडव ब्राह्मण में प्राचीन दंत कथाओं के साथ व्रात्यों जाति से बहिष्कृत वर्ग के पुनः वर्ण प्रवेश का उल्लेख है। षड्विश ब्राह्मण में चमत्कार एवं शकुन से संबद्ध उद्भूत ब्राह्मण नामक एक अध्याय है। जैमिनी ब्राह्मण में 3 भाग हैं एवं यह शतपथ ब्राह्मण के समान ही महत्वपूर्ण है। इसमें विज्ञान की सामग्री भी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ में गोपथ ब्राह्मण की रचना सबसे अंत में हुई थी, जो कि अथर्ववेद से संबंधित एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। फिर बात करते हैं गोपथ। गोपथ में सृष्टि, गायत्री, ब्रह्मचर्य इत्यादि की महिमा तथा ओंकार के साथ ब्रह्म, विष्णु एवं शिव की त्रिमूर्ति का भी उल्लेख है और गोपथ में ये बात है। और ब्राह्मण ग्रंथों में सांस्कृतिक तत्वों का बीज भी प्राप्त होता है, जैसे यज्ञ का महत्व, सृष्टि की व्याख्या, अतिथि सत्कार, सदाचार, स्त्री महिमा और विद्यावंश एवं वर्णाश्रम धर्म इत्यादि। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे है वेद, ऋग्वेद, ऐत्रेय एवं कौशिकी, यजुर्वेद, शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद में है पंचविश एवं षड्विश, अथर्ववेद, गोपथ। अब आरण्यक क्या है? तो आरण्यकों की रचना वनों में हुई थी। वनों में रहकर चिंतन करने वाले ऋषियों ने वैदिक कर्मकांडों से दूर रहकर उनमें प्रतीक खोजने की चेष्टा की थी। ब्राह्मणों ने परिशिष्ट रूप से में विकसित आरण्यकों में यज्ञ के अंतर्गत अध्यात्मवाद का पल्लवन किया था। आरण्यकों का वैशिष्ट प्राण विद्या का विमोचन है। वानप्रस्थों के यज्ञों का विधान करने के साथ साथ उपनिषदों के ज्ञान कांड की भूमिका भी आरण्यकों में निर्मित की गई। वर्तमान में 7 आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध हैं, जो कि निम्नलिखित है। ऋग्वेद के 2 आरण्यक, ऐत्रेय और कौशिकी, और यजुर्वेद के 3 आरण्यक, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक एवं मैत्रेय आरण्यक, और सामवेद के 2, छांदोग्य और जैमिनी। नोट: अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। कालांतरों में आरण्यकों में ही उपनिषदों का विकास हुआ था। उपनिषद की बात करते हैं तो उपनिषद शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक उप, जिसका अर्थ है समीप, तथा दूसरा शब्द निषद, जिसका अर्थ होता है बैठना। वैदिक साहित्य में प्रचार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व उपनिषद का ही है। उपनिषदों की महत्ता दार्शनिक विचारों के कारण है। केंद्रीय कारण ये उपनिषद देश विदेश में लोकप्रिय है। उपनिषदों में गद्य तथा पद्य दोनों का प्रयोग हुआ है। उपनिषदों में प्रायः संवादों के माध्यम से तत्व ज्ञान समझाया गया है। उपनिषदों में परम सुख की प्राप्ति का मार्ग भी समझाया गया है। मुख्यतः प्राचीन उपनिषदों की संख्या 13 थी, लेकिन कालांतर में इनकी संख्या शताधिक 100 से अधिक हो गई थी। वैदिक शाखाओं में मूल रूप से दार्शनिक चिंतन हेतु विकसित उपनिषदों की गणना इस प्रकार से की जाती है। ऐत्रेय, कौशिकी ऋग्वेद से संबंधित, ईश तथा बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित, कठ मैत्रायणी, मैत्री, तैत्तिरीय एवं श्वेताश्वर कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित, और 4 है छांदोग्य, जैमिनी एवं केन सामवेद से संबंधित। 5वां है मुंडक, मांडुक्य एवं प्रश्न अथर्ववेद से संबंधित है। अगला यहाँ पे पॉइंट है कि वेदांत दर्शन का विकास उपनिषदों के आधार पर ही हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्म सूत्र की रचना बदरायण ने की। ब्रह्म के 3 लक्षण सत्य, चित्त एवं आनंद की व्याख्या उपनिषदों में सम्यक रूप से की गई है। आगे है शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किया था। ऐत्रेय, कौशिकी, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, छांदोग्य एवं मांडुक्य उपनिषद गद्य में है। केन एवं प्रश्न उपनिषद गद्य तथा पद्य दोनों में है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईश उपनिषद में किया गया। यहाँ पे ईश उपनिषद है। और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है तथा मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। और सत्यकाम जाबाल की कथा, जो अनब्याही माँ होने की लांछन को चुनौती देता है, का विवरण छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में मिलता है।
इसके बाद है बृहदारण्यक उपनिषद में जनक याज्ञवल्क्य के शास्त्रार्थ में से ब्रह्म का निरूपण है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की विदुषी पत्नी मैत्रेयी और उनसे शास्त्रार्थ करने वाली गार्गी की कथा आई है। इसमें उस युग की विदुषी स्त्रियों के बारे में जानकारी मिलती है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की अवधारणा सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। तमसो मा ज्योतिर्गमय का विवरण बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कठ उपनिषद में यम नचिकेता संवाद में आत्मा का स्वरूप बतलाता है। अतिथि देवी भव का विवरण तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, यहाँ पे दिया गया। अब इसके बाद वेदांग की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वैदिक अर्थों को समझने में कठिनाई का अनुभव करने वाले व्यक्तियों ने 6 वेदांग की रचना की थी या वेदों को भली भांति जानने एवं समझने हेतु 6 वेदांगों की रचना की गई थी। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और यहाँ पे देखेंगे वेदांग की दृष्टि में तो शिक्षा वेद की नाक, कल्प जो होगा वेद के हाथ, व्याकरण वेद का मुख, निरुक्त वेद के कान, छंद है वेद के पैर और ज्योतिष है वेद के नेत्र। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे इन 6 अंगों को समझने वाला व्यक्ति इन ही वेदों का सही रूप से उच्चारण, अर्थबोध तथा यज्ञकार कर सकता है। नोट यहाँ पे बताया गया है कि वेदांग को गद्य में सूत्र रूप में लिखा गया है। इन सभी 6 वेदांगों के नाम पर क्रम का उल्लेख सर्वप्रथम मुंडक उपनिषद में मिलता है। शिक्षा के बारे में यहाँ है कि यह उच्चारण का विज्ञान है जो स्वर एवं व्यंजन के उच्चारण का विधान करता है। इसका विस्तार प्रतिशाख्य ग्रंथों में मिलता है। वेदों की अलग अलग शाखाओं का उच्चारण बताने के कारण इन्हें प्रातिशाख्य भी कहा जाता है। फिर कल्प की बात की गई है। यह मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाला वेदांग है। कल्प का शाब्दिक अर्थ विधान होता है। ठीक है, और कल्प सूत्रों में यह यज्ञ से संबंधित विधान दिए गए हैं। कल्प के 4 भेद हैं जो कि निम्नलिखित हैं और इसमें है श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुल्भ सूत्र। कल्प के 4 जो हैं भेद हैं। ये चारों भेद भिन्न भिन्न वेदों से हेतु अलग अलग हैं। अब इसके बाद व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण यहाँ पे हो जाएगा कि यह वेदों का मुख कहा जाता है। इनसे शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण भी कहा गया है, जिसका संबंध भाषा संबंधित नियमों से होता है। इसमें प्रकृति एवं प्रत्यय के रूप में विभाजन करके पदों की व्युत्पत्ति बताई जाती है। निरुक्त व्यवस्थित रूप से वैदिक शब्दों का अर्थ समझना ही निरुक्त का प्रयोजन है। निरुक्त का शाब्दिक अर्थ निर्वचन होता है। निरुक्त वेदार्थ ज्ञान की कुंजी है। छंद यह पद्यबद्ध वेद मंत्रों के सही उच्चारण हेतु उपयोगी वेदांग है। इससे वैदिक मंत्रों के चरणों का ज्ञान होता है। ज्योतिष यह काल का निर्धारण करने वाला वेदांग है। वैदिक यज्ञ काल की अपेक्षा रखते हैं तथा वे किसी निश्चित काल में ही संपादित होते हैं। काल का विभाजन, मुहूर्त का निश्चय, ग्रहों का, नक्षत्रों की गति का निर्धारण आदि विषय ज्योतिष के ही हैं। अब महाकाव्य की बात करते हैं तो महाकाव्य प्राचीन भारत की राजनीति, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का पता चलता है। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। महाभारत को पंचम वेद भी कहा गया है और महाभारत में कुल पर्वों की संख्या 18 है। इसके बाद है यहाँ पे महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। भगवत गीता महाभारत के 6वें पर्व अर्थात भीष्म पर्व का ही एक भाग है। फिर इसके बाद है भगवत गीता में स्त्रियों को शूद्र के समकक्ष माना गया है। भगवत गीता में भगवत गीता को स्मृति प्रधान भी कहा गया है। महाभारत के हस्तिनापुर के कुरु राजवंश का विवरण मिलता है और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण को भी पंचम वेद कहा गया है। रामायण में कुल कांडों की संख्या 7 है। रामायण में हमें हिंदुओं एवं यवनों तथा शकों के संघर्ष का विवरण मिलता है। तो इसके बाद अब हम प्रागैतिहासिक काल में आते हैं और प्रागैतिहासिक काल की बात यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः यह हम कह सकते हैं कि इस काल का इतिहास पूर्ण रूप से उत्खनन में प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करता है।
इसके बाद पाषाण काल में है। पाषाण काल का विभाजन 3 कालों में हुआ है, किया गया है। पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, फिर है नवपाषाण काल। अब पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पूरा पाषाण संस्कृत का उदय अभिनूतन युग में हुआ था। माना जाता है कि इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी। पूरा पाषाण की संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी एवं नर्मदा नदी घाट में मिले हैं। और मध्य प्रदेश के भोपाल के समीप भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से भी पूरा पाषाण काल की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। फिर इसके बाद है पूरा पाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक महत्वपूर्ण घटना थी। पूरा पाषाण काल को मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों के फलस्वरूप एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: निम्न पूरा पाषाण काल एवं पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब जो 3 भागों में विभाजित किया गया है उसका यहाँ पे बताया गया है कि निम्न पूरा पाषाण काल एवं पूर्व पूरा पाषाण काल। सर्वप्रथम इस काल के उपकरण पंजाब पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, जिस कारण इसे सोहन संस्कृत भी कहा जाता है। सोहन संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1936 में HD टेरा ने किया था। इस काल के उपकरण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति और हस्त कुठार संस्कृति। ठीक, और चॉपर चॉपिंग शब्दावली का प्रयोग HL मोवियस ने किया था। ठीक है, अब चॉपर उपकरण बड़े आकार वाले हैं जो पेबुल से निर्मित थे, और चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते हैं। फिर इसके बाद है हस्त कुठार संस्कृत को मद्रासी संस्कृत भी कहा जाता है। और सर्वप्रथम हस्त कुठार संस्कृत के उपकरण पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्राप्त किए थे। सोहन संस्कृत एवं मद्रास संस्कृत के इकट्ठे मिलने के प्रमाण चित्तौड़गढ़ राजस्थान से मिलते हैं। अगला है निम्न पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थान कौन कौन से? सोहन नदी घाट पाकिस्तान के पंजाब में, कश्मीर थार के रेगिस्तान का कुछ क्षेत्र, और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ व डिडवाना में बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। फिर इसके बाद है मध्य पूरा पाषाण काल। तो फलकों ब्लेड्स की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है, और इस काल में खुरचनी तथा वेधक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे, जिस कारण इसे खुरचनी वेधक संस्कृत भी कहा जाता है। इस काल के उपकरण मुख्य रूप से सल्फ फ्लेग पर आधारित थे। HD संकालिया ने सर्वप्रथम मध्य पूरा पाषाण काल पूरा पाषाण सांस्कृतिक चरण की खोज नेवासा महाराष्ट्र से की थी। HD संकालिया ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित नेवासा महाराष्ट्र में है को मध्य पूरा पाषाण काल संस्कृत का प्रारूप स्थल घोषित किया है। और इसके प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। नेवासा महाराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र का क्षेत्र गुजरात, चाकिया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, सिंगरौली बेसिन उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है, और भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश, और ब्यास बाणगंगा एवं सिरसा नदी की घाट हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें यहाँ पे तो इस काल के प्रमुख उपकरण फलक ब्लेड पर आधारित थे। इन उपकरणों का निर्माण में चर्ट, जैप्सर एवं फ्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग होता है। उच्च पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थान, तो इसके प्रमुख स्थान जो यहाँ पे दिए गए हैं, बूढ़ा पुष्कर, भदड़े एवं इनाम गांव महाराष्ट्र में है, जोगदहा, बाघोर एवं भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, सिंघभूर झारखंड में है, रेणगुंटा, वेमुला एवं कुर्नूल की में स्थित गुफा जो है वो आंध्र प्रदेश, सोरापुर दोआब का क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में। आधुनिक स्वरूप वाले मानव अर्थात होमोसेपियंस का उदय उच्च पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आधुनिक रूप से जो होमोसेपियंस की उदय जो है वो पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता है। उच्च पूरा पाषाण की एक अन्य विशेषता हड्डी से निर्मित उपकरण, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम उच्च पूरा पाषाण काल के अवशेष बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश में मिले हैं। भीमबेटका में गुफा चित्रकला का प्रारंभ उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल की बात करें तो भारत में मध्य पाषाण काल होलोसिन युग के साथ प्रारंभ हुआ था। मध्य पाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, जिस कारण इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है। भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज CL
कार्लाइल ने विंध्य के क्षेत्र में से की थी। मध्य पाषाण काल के उपकरण चौलसेडोनी से निर्मित है तथा औजार बनाने की तकनीकी फ्लूटिंग कहलाती है। ठीक है। मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र बेलन की नदी घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा और महाराष्ट्र में सोन नदी की घाटी, मध्य प्रदेश में कृष्णा घाटी, कर्नाटक। और मध्य पाषाण काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। बागेर, भीलवाड़ा, राजस्थान, आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर का सर्वप्रथम अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के महदहा एवं सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ, जो कि मध्य पाषाण काल से है। सर्वप्रथम बूचड़ खाने का साक्ष्य महदहा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश महापाषाण काल में के संदर्भ में हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में महदहा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। लेखिया पुरास्थल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मानव कंकाल एवं दमदमा पुरास्थल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समाधान प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दमदमा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। झोपड़ी का विस्तृत साक्ष्य चेपानी मांडू उत्तर प्रदेश से प्राप्त है। चित्रयुक्त शैलाश्रय मोरहना पहाड़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। इन चित्रयुक्त शैलाश्रय में 2 रथों के चित्र मिले हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के सर्वोत्तम नमूने लंघनाज गुजरात से प्राप्त हुए हैं। लोटेश्वर गुजरात से भी पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल से अनेक भूछिद्र गड्ढे प्राप्त हुए हैं। टेरी समूह तमिलनाडु से मध्य प्रदेश काल के बालू के टीले तथा चट एवं फ्लिंट्स के से निर्मित अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद इसके यहाँ पे प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, जिसके बारे में हमने पहले ऊपर चर्चा कर लिया है। नवपाषाण काल। ठीक है। अब नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण शब्द प्रथम बार जॉन लुबाक के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। नवपाषाण काल का प्रमुख औजार पत्थर की कुल्हाड़ी है। नवपाषाण काल के उपकरण पॉलिश किए गए पत्थरों से निर्मित है। कृषि का प्रारंभ सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। नाव का निर्माण सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। मृद भांड सर्वप्रथम नवपाषाण काल में बनने लगे थे। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और इसके बाद है मेहरगढ़ में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ से पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। भारत में नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज टोस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुई है। और फिर इसके बाद है नवपाषाण काल के प्रमुख केंद्र बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश, सोन नदी घाटी मध्य और सिंहभूमि झारखंड, रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश आदि है। बुर्जहोम कश्मीर में कब्र में पालतू कुत्तों एवं भेड़ियों को मालिक के शव के साथ दफनाया जाता था। कश्मीर में स्थित नवपाषाण काल के स्थलों बुर्जहोम एवं गुफ कराल से अनेक गर्तावास, मृद भांड तथा हड्डी के औजार मिले हैं। चावल धान का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी-हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। महगढ़ा उत्तर प्रदेश से भी चावल धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। कोल्डी-हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नवपाषाण काल के साथ ही ताम्र एवं लौह काल की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। महगढ़ा उत्तर प्रदेश से गौशाला का साक्ष्य तथा पशुबाड़ा प्राप्त हुआ है। चिरांद बिहार में है और से अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि मुख्यतः हिरण के सींगों से निर्मित थे। फिर इसके बाद है दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का प्रमुख स्थान बेल्लारी कर्नाटक है। और बेल्लारी अनेक नवपाषाण काल के स्थलों संगनकल्लू, बुदिहल, टेक्कलकोट आदि से के लिए प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम नवपाषाण काल के साक्ष्य दक्षिण भारत में संगनकल्लू एवं नागार्जुन कोंडा से प्राप्त हुए हैं। बुदिहल कर्नाटक से सामुदायिक भोज उत्सव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टेक्कलकोट कर्नाटक से कान की बालियां, सोने की लटकन मिली हैं। कर्नाटक में स्थित नवपाषाण काल के स्थलों में मास्की एवं पिक्कली हल से राख के टीले भस्म प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद है महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे
आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है। पहिए का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में हुआ है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। मनुष्य के घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी है। और फिर है मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा बेलन नदी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। प्राचीन भारतीय इतिहास के नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। फिर इसके बाद मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ या जिसे यौ भी कहते हैं यौ थी। महत्वपूर्ण तथ्य जो है फिर इसके बारे में देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका है। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं। इसे कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक मूलतः राजनीति शास्त्र से संबंधित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की भी जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं, ठीक है। और इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। फिर इसके बाद अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। यह एक संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। और फिर इसके बाद बात करते हैं तो कथा सरित्यासागर रचनाकार सोमवेद साहित्यिक कृति मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तमिल भाषा में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम रत्न जड़ित पायल और 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में इलिंगो आदिंगल द्वारा लिखा गया था। फिर इसके बाद प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक कौन कौन से हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तो अष्टाध्यायी हो जाएगा पाणिनि, एक व्याकरण ग्रंथ है। महाभाष्य की बात करें तो महाभाष्य जो हो जाएगा वो पतंजलि और पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है। शुंग वंश के बारे में अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य कौटिल्य मौर्यकाल के बारे में जानकारी देता है। और इसके बाद बात करते हैं तो बृहत्तक थामंजरी क्षेमेंद्र है, मौर्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। और कथा सरित्यासागर सोमवेद मौर्यकाल के बारे में जानकारी। मुद्रा राक्षस ये किताब है विशाख दत्त की और मौर्यकाल के बारे में पर्याप्त जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं तो मृच्छकटिकम शूद्रक इसके रचनाकार हैं। गुप्त काल के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। नीतिसार कामंदक गुप्त काल के राजतंत्र के बारे में जानकारी। हर्षचरित बाणभट्ट हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में जानकारी। रामचरित संध्याकर नंदी और बंगाल के शासक रामपाल के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके बाद राजतरंगिणी की बात करें तो कल्हड़ है, कश्मीर के राजवंश के बारे में क्रमबद्ध जानकारी हमको राजतरंगिणी से मिलेगी। अब पृथ्वीराज रासो जो है इसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान को उपलब्धियों के बारे में जानकारी। तो यहाँ पे अब अगला जो यहाँ पे पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता, तो इसके बारे में है यहाँ पे निर्धारण होगा। और इसके साथ ही भौगोलिक विस्तार और निर्माता सिंधु घाटी सभ्यता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्राचीन इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों और 1826 में चार्ल्स सेमन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, ठीक है। और 1850 के दशक के दौरान हड़प्पा के टीलों का सर्वे अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। फिर इसके बाद यहाँ पे इस सभ्यता हेतु सिंधु घाटी सभ्यता की तथा या हड़प्पा सभ्यता नाम प्रयोग होता है। लेकिन इस सभ्यता के अधिकांश केंद्रों का उत्खनन सिंधु नदी घाटी से बाहर हुआ था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता इस सभ्यता के हेतु उपर्युक्त नाम नहीं रहा। फिर इसके बाद यहाँ पे सर्वप्रथम वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में
मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित इस सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा का अन्वेषण किया था। इसी स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। पुरातत्व की एक परंपरा के अनुसार किसी भी सभ्यता का नामकरण उस सभ्यता के प्रथम उत्खनित स्थल के नाम पर होता है। इसी कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे सिंधु घाट की सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती नदी की घाटी में घग्गर हाकरा नदी के तट पर स्थित है। इसलिए कुछ विद्वान इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की घाटी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया है और सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पे आगे देखेंगे दो अन्य कांस्ययुगीन सभ्यता को मिस्र सभ्यता एवं मेसोपोटामिया सभ्यता भी थी। फिर इसके बाद हड़प्पा वासी तांबे तथा टिन को मिश्रित करके कांसे का निर्माण करते थे। ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि कांसे का निर्माण, तो कांसे का जो निर्माण हुआ वो तांबे और टिन को मिश्रित करके करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तीनों देशों तक ही था और सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र में हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश खोजे गए स्थल भारत में स्थित हैं और भारत के गुजरात राज्य में सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल स्थित हैं। फिर इसके बाद वर्ष 1922 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। सर्वप्रथम वर्ष 1931 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की है। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2500 ईसा पूर्व 75 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है कि यह सभ्यता लगभग 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही। यह सभ्यता लगभग 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक अपना परिपक्वता अवस्था में थी। ठीक है। फिर इसके बाद है यह नवीन शोध में यह पाया गया कि यह सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष? तो 8000 वर्ष पुरानी है। और सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। तो यहाँ पे क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यह सभ्यता त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भौगोलिक विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर है और पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तथा उत्तर में मांडा और दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर दैमाबाद महाराष्ट्र तक था। तो यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। और मांडा जम्मू कश्मीर उत्तरी सीमा पे था और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश पूर्वी सीमा पे था। दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी सीमा पे था। सुतकांगेडोर जो है वो बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा पर था। फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण जो है वो 1100 और पूर्व से पश्चिम जो थी वो 1600 किलोमीटर तक विस्तृत थी। फिर इसके बाद बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त हुए मानव कंकाल हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त इन मानव कंकाल के परीक्षण से यह निर्धारित हुआ कि इस सभ्यता के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी, जो कि निम्नलिखित हैं। मध्य भूसागरी सर्वाधिक हो गई, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड और अल्पाइन और फिर मंगोलायड। ठीक है। फिर इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। तो प्रमुख विद्वान और विद्वानों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जो है वो आर्य, गॉर्डन चाइल्ड, सुमेरियन, मॉर्टिमर व्हीलर दास या दस्यु और राखालदास बनर्जी जो है वो द्रविड़।
किंतु अधिकतर विद्वान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग आगे का PDF कंप्लीट करेंगे।